मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके यूनिट टेस्ट हुए थे अभी पीछे। यूनिट टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, पर कुछ बच्चों ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस लूज दिखाई है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे। कोई टॉपिक, किसी टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या आ रही है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते जितना हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं। अमूमन आपकी उम्र के बच्चे जो भी हैं, तो जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो आप दोबारा पूछ सकते हैं या वीडियो दोबारा देख सकते हैं। वीडियो जो है वो आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है सारी। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये गारंटेड बात है। पिछले क्लास में हम लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने कैपेसिटेंस के बारे में कुछ बात करी थी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। कैपेसिटेंस के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कंडक्टर है, अगर उसके ऊपर चार्ज हम सिचुएटेड करवाते हैं, या हम यूं कहते हैं अनदर वर्ड के अंदर कि चार्ज जो है वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल पर दे रखा है आपको, तो चार्ज जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे आ जाता है तो उस कंडक्टिंग मटेरियल का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ा था, और पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जब चार्ज आता है तब हम उसको पोटेंशियल कहते थे। ध्यान में हो तो पीछे हमने पढ़ा था ये चीज। तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, बट कैपेसिटेंस जो है उस कंडक्टिंग मटेरियल का वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे बस समझो, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, उस कंडक्टिंग मटेरियल पर अगर आप चार्ज सिचुएटेड करवा रहे हो तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस क्या डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल चार्ज को लूज कर रहा है, चार्ज को इजेक्ट कर रहा है, या चार्ज उसके ऊपर से खत्म हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। किसका? ऑफ दिस कंडक्टर, उस कंडक्टर का। मेन पॉइंट जो है, मेन फैक्ट जो है वो यही है अभी तक में जो हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस के अंदर। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला देख लिया था, Q इक्वल्स टू CV से हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, ठीक है। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है हमारे पास में एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया। अब देखो, अगर आपको मैं एक बात बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट है। ये हमारे पास में कोई कंडक्टर मान लेते हैं, हम इसको कंडक्टिंग शीट मान लेते हैं। एक कंडक्टिंग शीट हमने ये ले ली और इस पे हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 5 चार्ज है इस पर। नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 5। और एक कंडक्टिंग शीट मैं ये ले लेता हूं और इस पर भी नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 5। इस पर नंबर ऑफ चार्ज 5 थे, इस पर नंबर ऑफ चार्ज 5 है। दोनों का शेप चेंज है, दोनों का एरिया चेंज है, इसका भी एरिया चेंज है और इसका भी एरिया चेंज है। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, इस वाले एरिया का किसका ज्यादा होगा? तो हमारा आंसर ये होगा कि जो एरिया कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज क्या है हमारे पास, इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है।
बिल्कुल, अगर आपके पास में चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी कंडक्टर पे और फिर उस कंडक्टर का एरिया आप बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और हमने अभी बताया आपको कि पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बिल्कुल, इफ कीपिंग चार्ज ऑन कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर पे चार्ज रखते हैं कांस्टेंट, दोनों पे हमने 5 रखा था, इट्स एरिया इज इंक्रीज, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर हमने उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, इट्स एरिया इज इंक्रीज, देन इट्स पोटेंशियल डिक्रीज, तब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि आपने अगर एरिया इंक्रीज कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज एट ए कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर एरिया इंक्रीज करते ही पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीज, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो अब वो कंडक्टर जिसका एरिया हमने बढ़ा दिया वो और चार्ज ले सकता है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आ रही बात समझ में? फर्स्ट पॉइंट, इफ कीपिंग चार्ज ऑन कंडक्टर कांस्टेंट, अगर हमने चार्ज को कांस्टेंट कर दिया है और एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल हमारे पास में कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। ध्यान समझना इस चीज को, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। क्या कह रहा है ये फैक्टर, दोबारा से, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। देखेंगे, by taking a charged conductor near an uncharged conductor, by taking a charged conductor near an uncharged conductor, potential of charged conductor decrease and hence capacitance increase। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, अगर आप किसी चार्ज कंडक्टर के पास में, मैं कहता हूं कि ये एक चार्ज कंडक्टर है ये वाला और ये एक अनचार्ज कंडक्टर है, अगर मैं इस चार्ज कंडक्टर को इस अनचार्ज कंडक्टर के पास में रख देता हूं तो इसके सरफेस पर जितने भी चार्ज हैं वो सारे किस पर आने लग जाएंगे, इस पर आने लग जाएंगे, इस अनचार्ज के ऊपर। एक हमने चार्ज कंडक्टर ले लिया, एक हमने अनचार्ज कंडक्टर ले लिया, दोनों को हम पास पास लेकर आए, हमने क्या देखा कि चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो कहां आने लग गया, अनचार्ज के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है कि चार्ज जो होता है वो कहां से कहां फ्लो होता है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। तो जैसे ही चार्ज इससे इस पर आने लग गया तो किसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इस वाले का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि इस पर चार्ज आ रहा था, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इसका डिक्रीज होगा। अरे बस हमने एक चार्ज ले लिया, एक अनचार्ज ले लिया, चार्ज इससे इस पर आ रहे हैं, इस पर से चार्ज इस पर आ रहे हैं, तो जब इस पर से आ रहे हैं चार्ज तो इसमें चार्ज की डेफिशिएंसी हुई, चार्ज की डेफिशिएंसी हुई, पोटेंशियल कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, और जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है कि बाय टेकिंग ए चार्ज कंडक्टर नियर अनचार्ज कंडक्टर, हमने एक चार्ज कंडक्टर को किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास में लेके आए तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीज, तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जबकि एंड हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीज, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, ऑन द नेबरिंग मीडियम, ऑन द
नेबरिंग मीडियम, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द नेबरिंग मीडियम। समझो इस चीज को। इफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इज C, हमने कितना क्या ले लिया? C। कोई भी कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस हम कितना लेते हैं? C। व्हेन इट इज इन एयर, जब हम इसको किसी कंडक्टर को एयर में रखते हैं, एंड इफ अनदर मीडियम, या आप किसी दूसरे मीडियम में रखो, फॉर एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन r है, इज प्रेजेंट, देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम एप्सिलॉन rc। उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? एप्सिलॉन rc, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम एप्सिलॉन r टाइम्स द ओरिजिनल वन। जो पोटेंशियल है कंडक्टर का वो क्या होता है? एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाता है। इस चीज को समझेंगे कैसे, देखेंगे, काफी अच्छा पॉइंट है ये, और इसको देखेंगे एक बार, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, समझना इस चीज को, और इस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमको पता है कि चार्ज जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब कि वो क्या है? कि कंडक्टिंग मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? कंडक्टिंग मटेरियल। अरे बात समझ। अब जैसे ही इस कंडक्टिंग मटेरियल को मैंने एयर में रखा या किसी मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया, ध्यान समझना, तो होता क्या है? ये मान लो एयर है, मैं एक बार थोड़ा सा सही बनाता हूं डायग्राम। ये एयर है। अब यहां सारे एयर्स के पार्टिकल हैं, यहां क्या है? एयर पार्टिकल। या आप यूं कह दो कि ये कोई मीडियम है। अगर आप इसको कोई, पहले मैं एयर समझा देता हूं फिर आपको मीडियम समझा दूंगा, वन बाय वन चलते हैं अपन, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एयर पार्टिकल है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कंडक्टिंग सरफेस, जो स्फीयर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसने इस स्फीयर को कंडक्टिंग मटेरियल बनाया है, वो एयर पार्टिकल को आयोनाइज करेगा। और एयर पार्टिकल जो आयोनाइजेशन होगा उनका, वो किसके थ्रू होगा? कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? इंडक्शन प्रोसेस, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएंगे। यहां क्या आ जाएंगे? माइनस। ओके। अब ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो मेरे को एक बात बताओ कि जब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो इस कंडक्टर के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? नंबर ऑफ चार्ज डिक्रीज हुआ। और नंबर ऑफ चार्ज अगर डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब आप एयर ना लेकर के कोई मीडियम ले लो, कोई भी मीडियम ले सकते हो। तो देखेंगे एक बार, इसको ध्यान में रखना। ये हमने कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया और ये हमने कोई मीडियम ले लिया इसके चारों ओर। अब इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू आउट होंगी। तो ये हमने जो मीडियम ले लिया, इस मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा? एप्सिलॉन आर। वैसे तो मीडियम परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, कह सकते हैं आप,
आप कहोगे कि सर मीडियम की परमिटिविटी तो एप्सिलॉन होती है, आपने एप्सिलॉन आर क्यों ले ली? वो इसीलिए ली क्योंकि ये चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो किससे रिलेट कर रहा है? इस मीडियम से रिलेट कर रहा है। इसलिए जो परमिटिविटी होगी वो हमारे पास एप्सिलॉन आर होगी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेट कर रहा है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। आई बात समझ में? ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है कंडक्टर के ऊपर, ये इस मीडियम में जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, ये मीडियम हमने ले लिया कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने खूब पढ़ाया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो करंट फ्लो नहीं करता बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। वो भी कब? जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाओगे तब। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जब ये रिलेटिव परमिटिविटी किसकी है? इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, जिसके अंदर ये चार्ज कंडक्टर है। अरे बस समझ में, ये चार्ज कंडक्टर जिस मीडियम के अंदर है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन आर। तो हमने अज्यूम कर लिया कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? V, और जो रिलेट हो रहा है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर V। ओके, अब क्या होगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पोलराइज्ड होंगे। क्या होंगे? पोलराइज्ड। और पोलराइजेशन में वो पढ़ाया था। पोलराइज्ड होंगे तो इसके पास में क्या आएगा? माइनस, इधर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे पोलराइज हो जाएंगे। कौन हो जाएगा पोलराइज? ये मीडियम पोलराइज होगा। ध्यान रखना है बात, कंसेप्ट को भूला मत करा करो। आप क्या करते हो कि जो पॉइंट मैं बोलता रहता हूं उसके ऊपर चलते हो, पीछे वाला सीन भूल जाते हो, तब दिक्कत आती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने को मिल गए। तो सिंपल सी बात है, इसका पोटेंशियल डाउन जाएगा, डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना मिला अपने को? C। इसका कैपेसिटेंस कितना मिला? C। और वो कैपेसिटेंस किससे रिलेट करेगा? इसकी परमिटिविटी से, एप्सिलॉन आर। तो C एप्सिलॉन आर। अब आप कहोगे सर हमने V एप्सिलॉन आर भी कर दिया, C एप्सिलॉन आर भी कर दिया। देखो, हमने जब कंडक्टिंग मटेरियल को इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एंटर करवाया, तो इसका पोटेंशियल तो V था ही हमारे पास, पहले भी V था और अभी भी V है। कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, पहले भी V था और अभी भी V है। तो इसका जो V था, इसके साथ में ही तो हमारे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कैपेसिटेंस C कैलकुलेट करते हैं कि भाई V डिक्रीज है तो C इंक्रीज, और V इंक्रीज है तो C डिक्रीज है। तो ये C जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके परमिटिविटी से। तो कह रहा है एप्सिलॉन आर इज प्रेजेंट देन इट्स कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस? इस कंडक्टिंग मटेरियल का कैपेसिटेंस, इसका इट्स कैपेसिटेंस बिकम एप्सिलॉन आर सी। इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर सी, यानी सी की वैल्यू जाएगी एप्सिलॉन आर सी। ठीक है, और इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी आगे दिखाऊंगा मैं इसको प्रूव करके। ठीक है, आई बात समझ? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये कैसे हो गया ऐसे। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आगे। एप्सिलॉन आर सी बिकॉज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम एप्सिलॉन आर टाइम्स। देखो देख रहे हैं ना, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का पोटेंशियल है वो भी क्या बनेगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स बनेगा, द ओरिजिनल वन। पहले से जो पहले उसका जो पोटेंशियल था, पहले पोटेंशियल क्या था? V, फिर क्या बना? V एप्सिलॉन आर, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? C एप्सिलॉन आर। आ रही बात समझ में? ओके, नहीं है एक बार वीडियो दोबारा रिवर्स करके फिर देखना, तुरंत आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये फिफ्थ पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको आप उतार लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड नहीं करता? नेचर पे। कंडक्टर कौन से नेचर का है?
लिक्विड है, सॉलिड है या गैस फॉर्म में है, तो इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि अगर लिक्विड है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे फिनोमिना वही लगेंगे जो फिनोमिना हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। कभी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कैपेसिटेंस। आ रही बात समझ में? ये हमारे पास में कैपेसिटेंस के फैक्टर हो गए हैं। ये फैक्टर आपको आज इसलिए धीरे धीरे बताए गए हैं ताकि आपके एक बार ये क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट क्या है कैपेसिटेंस का। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उस समस्या को रखोगे अपने पास में, बिल्कुल भी समझ में नहीं है, ये फिजिक्स है। और फिर बोल रहा हूँ, आ रही बात समझ में? ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं बन पाता, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो। ठीक है।